तो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, सबसेट्स के बारे में पढ़ लिया था, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ लिया था, और कॉम्प्लीमेंट मतलब जो भी चीज है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, वेन डायग्राम, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। मैंने आपको इन सब चीजों का जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी बातें हैं वो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी। आज हम लोग फाइनली एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं और उसके सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि आप लोगों ने कितने लेवल तक सॉल्व किया है। जो भी डाउट रहेगा वो नोट करके रखो, वो पूछ लेना। कोई डाउट नहीं रहेगा तो आप लोग अपने आंसर चेक कर लो कि आपने जो आंसर लिखे हैं क्या वो पूरी तरीके से सही है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। आपको एक सेट दिया हुआ है दैट इज ए। क्या है सर? ए बी सी डी ई, बी दिया है सी डी ई एफ, सी दिया है बी डी और डी दिया है ए। अब आपको बोला है कि इन दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा फॉल्स है। अब आप सबको पता होगा कि ये क्या होता है सर, इसको आप बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। बराबर है क्या? ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सर, सी के सारे एलिमेंट्स किस में जाने चाहिए? बी में जाने चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। सी में क्या है सर? बी है और डी है। अब बी में भी आपको क्या चाहिए? बी चाहिए और डी चाहिए। सर डी तो मिल गया मगर बी नहीं मिला। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये जो हमारा पहला स्टेटमेंट है सर ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द सबसेट मेरे पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले एलिमेंट में कंपलसरी जाने चाहिए। बराबर है क्या? ठीक है, यहां तक क्लैरिटी मिल गई है। ठीक है, अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी आपको पूछा है, सॉरी ए इज द सबसेट ऑफ डी आपको पूछा है। ए के बारे में देखो क्या बोला है, ए बी सी डी ई, और डी के बारे में बोला है ए और ई। ठीक है, रूल क्या कहता है सर, ए के सारे एलिमेंट्स डी में जाने चाहिए। क्या ए के सारे एलिमेंट्स डी में जा रहे हैं? नहीं। तो सर ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद डी इज द सबसेट ऑफ बी। डी इज द सबसेट ऑफ बी। डी के सारे एलिमेंट्स यानी ए और ई बी में जाना चाहिए। सर ई तो मिल गया मगर ए नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब सर तीसरा भी क्या है मेरा? तीसरा भी कंडीशन मेरा फॉल्स है। आई होप दिस इज क्लियर यहां तक। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखो। इज द डी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो डी के अंदर के सर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे को ए में मिलने चाहिए। तो सर डी के अंदर ए था तो वो ए में है, और ई है वो भी सर यहां पे मौजूद है, प्रेजेंट है। बराबर है, तो इसका मतलब क्या है सर कि हाँ डी के जितने भी एलिमेंट्स थे सर वो ए में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये सर, ये फाइनली ट्रू हो जाएगा। बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी में सी डी ई एफ है। सर इसमें सी डी ई है मगर एफ नहीं है। ठीक है, तो अगेन दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। बराबर है, अब आगे देखो, सी इज द सबसेट ऑफ ए बोला है। सी इज द सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या है? बी और डी ए में जाना चाहिए। सर बी भी है डी भी है, तो इसका मतलब सर ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरा? ये ट्रू हो जाएगा। एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क के लिए मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या करना है, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले में जा रहे हैं क्या नहीं, वो आपको चेक करना है। समझ में आ गया? अगर जा रहे होंगे तो आपको मेरी तरह जहां जहां पे मैंने ट्रू लिखा है वहां पे ट्रू लिखना है, और नहीं जा रहे हैं तो आपको लिखना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सी डज नॉट कम्स इन सेट बी एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यहां तक सबको क्लैरिटी मिल गई होगी। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है क्या? पूछ लो। नहीं? श्योर, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। मतलब सर मेरे को उन्होंने u की वैल्यू पहले ही बता दी, आप 1, 2, 3, 4 से ले जाकर डायरेक्टली 20 तक ले लीजिए सर। ओके नाइस। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एंड शो सेट x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम। दिखा देंगे, कोई बात नहीं। x में क्या है सर, x ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, एंड x की वैल्यू जो है वो 7 से बड़ी है और 15 से छोटी है। इसका मतलब अगर मुझे सर x की एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है, बोलूंगा 7 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू है सर? 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। बराबर है? ठीक है, ये मेरी किससे रिलेटेड वैल्यू है सर? x से रिलेटेड वैल्यू। अब मैं देखने वाला हूं सर y से रिलेटेड वैल्यू कौन कौन सी है। सर y से रिलेटेड वैल्यू क्या है? y ऑफ y बिलोंग्स टू n वेयर y इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है सर? देखो अपने मैथमेटिक्स के अंदर मेजरली बचपन से हम लोग 2 नंबर्स के बारे में पढ़ते आए हैं। एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है
कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, बराबर है। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है सर? ऐसे नंबर्स जो सबके टेबल, मतलब 1 के टेबल में और खुद के टेबल में छोड़ के सबके टेबल में जाते हैं। समझ में आ गया? जैसे प्राइम नंबर के एग्जांपल बताइए सर। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब आप देखो 2, 3, 5, 7 ये चारों भी नंबर सिर्फ 1 के टेबल में जाएंगे और खुद के टेबल में जाएंगे, उसके अलावा किसी और टेबल में नहीं जाएंगे। कॉम्पोजिट नंबर में एग्जांपल बताइए सर। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। 1 के टेबल में भी जाते हैं, खुद के टेबल में भी जाते हैं और उसके साथ साथ बाकियों के टेबल में, जैसे 2 के टेबल में, 4 के टेबल में भी जाते हैं, बराबर है। तो ऐसे नंबर्स को कॉम्पोजिट कहा जाता है। एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम में भी नहीं आता और कॉम्पोजिट में भी नहीं आता, बताइए कौन सा? 1। 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 इवन प्राइम नंबर है दोस्त। 2 की बात हम लोगों ने इवन प्राइम नंबर में की थी। मैं बात कर रहा हूं जो प्राइम भी नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता है। 1 इज द ओनली नंबर इन दिस यूनिवर्स विच इज प्राइम नॉर प्राइम एज वेल एज नॉर कंपोजिट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। चलिए अब कंसेप्ट पे आते हैं वापस। वाई इज द प्राइम नंबर? मतलब सर ऐसे नंबर 1 से लेकर के 20 के बीच में जो कि प्राइम होने चाहिए, किसी के भी टेबल में नहीं आने चाहिए। सर 2 से शुरुआत करेंगे। 2 है, 3 है सर, 4 जाता है दूसरे के टेबल में, 5 आ जाएगा, 6 भी जाता है, 7 आ जाएगा, 8 जाता है, 9 जाता है, 10 जाता है सर, 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13 आ जाएगा, उसके बाद 14, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 आ जाएगा और 17 के बाद 19 आ जाएगा। तो सर ये हमारा वाई सेट हो गया। अब इसमें ध्यान से देखना है, ठीक है? अपने को ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक सेट एक्स बनाना पड़ेगा, एक सेट वाई बनाना पड़ेगा। बट समस्या क्या है कि सर इसमें कुछ तो कॉमन भी हो सकता है। कॉमन देख लेते हैं पहले, है क्या? 2 नहीं जा रहा है, 3 नहीं जा रहा है, 5 नहीं जा रहा है, 7 नहीं जा रहा है, 11 जा रहा है। 11 का खास ख्याल रखना पड़ेगा, वो मेहमान है अपना बहुत अच्छा वाला। 13 भी जा रहा है दोनों में। तो अब जब मैं इसका यूनिवर्स, मतलब जब वेन डायग्राम बनाऊंगा, तो वेन डायग्राम बनाते हो कैसे बनाऊंगा? देखो मैं बनाऊंगा एक एक्स, सर एक्स बन गया, फिर मैं बनाऊंगा वाई। सर आपने ये दोनों गोले को मिक्स क्यों किया? क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्शन। दोनों गोले जहां पे मिल रहे हैं, बराबर है। उन्होंने अलग अलग बनाने बोला है क्या? अलग अलग बनाने बोला होगा तो हम लोग अलग अलग भी बना के दिखा देंगे, बट जनरली क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में बोला है दोनों रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो इसको बोल देंगे सेट एक्स, इसको बोल देंगे सेट वाई, बराबर है। इंटरसेक्शन का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो एक्स सेट में कौन कौन है सर? पहले इंटरसेक्शन लिख लो। इंटरसेक्शन कौन है सर? 11 और 13। 11 और 13 ये इंटरसेक्शन है। मैंने यहां पे 11 लिख दिया, मैंने यहां पे 13 लिख दिया। क्या ये दोनों बैठ गए? अब 11 और 13 को छोड़ के बाकी सब 8, 9, 10, 12, 14, 8, 9, 10, 12, समझ गए? ये सारे एलिमेंट्स उसमें बैठ गए। अब इसमें देखो क्या बिठाएंगे सर? 2 बिठा लो, 3 बिठा लो, 5 बिठा लो, 7 बिठा लो, 17 बिठा लो, आप 19 बिठा लो। ये पूरा क्या हो गया सर? ये पूरा मेरा सेट हो गया। बट सर एक समस्या है, उन्होंने हमको बोला है कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 20 को यूनिवर्सल सेट ले लो और नीचे का वेन डायग्राम से दिखा दो। मैंने दोनों को वेन डायग्राम से दिखा दिया। अब मुझे बाकी के बचे हुए एलिमेंट दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर आपको स्कूल में बोला है कि आप बाकी के एलिमेंट ना दिखाएं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक्स वाई दिखाना है तो एक्स वाई दिखा दो, पर अभी मैं बचे हुए एलिमेंट भी दिखाई देता हूं लगे हाथ, तो आपको पूरा एक वेन डायग्राम डिजाइन कैसे करते हैं इसका नॉलेज मिल जाएगा। अब मैंने बना दिया यूनिवर्सल सेट। अब कौन कौन नहीं है सर? दोनों में 1 नहीं है, तो मैंने 1 यहां लिखना है, ठीक है। सॉरी, इधर 1 to 20 बोला है ना, तो 1 और 20 नहीं ले सकते। 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है सर, दोनों में 4 नहीं है, मैंने 4 यहां पे लिख दिया। 5 भी है, 6 नहीं है सर, 6 को हम लोगों ने यहां पे लिख दिया। 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक तो सब कुछ है। 15 नहीं है, 15 मैंने यहां पे लिख दिया। 16 भी नहीं है, 17 है, 18 यहां पे लिख देता हूं, 19 है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपका बन गया यूनिवर्सल सेट, समझ गए? ठीक है। अगर आपको x का कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो आप y की वैल्यू और यूनिवर्सल सेट वाली वैल्यू बोल देना। अगर आपको y का कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो आप x की वैल्यू और बाकी बचे हुए वैल्यू बोल देना। x और y का कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो आप बाहर की वैल्यू पूछ देना। मैं थोड़े आगे का टॉपिक भी आपको पहले ही समझा दे रहा हूं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कैसे करना था पूरा। हमेशा ये जो पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप इस पार्ट को लिखना नहीं भूलेंगे, बराबर है। अगर आप डायरेक्टली अटेम्प्ट करने जाएंगे
इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं करना है। अब देखो इसमें अपन ने मिस्टेक क्या किया, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया, मैंने गलती से पढ़ लिया, ये बिटवीन पढ़ लिया था, इसमें फ्रॉम लिखा हुआ। फ्रॉम लिखा हुआ मतलब क्या है, 1 भी इंक्लूडेड है 20 भी इंक्लूडेड है। तो जब हम लोग सेट लिखेंगे तो 1 और 20 दोनों लिखना है, ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं आंसर में, क्योंकि ये और ये तो फिक्स रहने वाला है। ठीक है, बस हमने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम में हम लोगों को 2 चीजें बदलनी है। सर हमको 1 यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो भी इसका पार्ट बन जाएगा बेटा, और 20 भी इसका पार्ट बन जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं दोस्त। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस आएगा नहीं। आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 आपको और अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट आवर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलो अब हम लोग जाएंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है। सर हमको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, हमको पी दिया हुआ है, आपको बोला है यू दिखाओ, पी कॉम्प्लीमेंट दिखाओ, वेन डायग्राम से। ये हमारा पहला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है दोस्त, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आप एक पी बना लो। सर ये हमारा पी हो गया, मैंने थोड़ा गलत सर्कल बना दिया, आप लोग ठीक से बनाना। यहाँ पे मैंने पी लिख दिया। पी लिखा सर, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है और 10 लिख दिया है। ये मेरा पी हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट। हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट जनरली हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाते हैं, मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट क्या बोलता है, सर ये सारे दिखाओ। मेरा ऑलरेडी सर 1, 3, 7 और 10 ये सारे एलिमेंट्स मेरे अंदर ऑलरेडी बैठे हुए। अब कौन से नहीं है, 2 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है। मैं लिख देता हूं 2 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है। ये सारे क्या हो गए सर, ये सारे हमारे सेट्स हो गए। अब देख लो 1 2 3, ठीक है, 7 अंदर है, 8 9 10 अंदर है, 11 और 12 सारे एलिमेंट्स आ गए सर, सारे एलिमेंट्स आ गए। मुझे क्या दिखाना था, पी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा पी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो पी में नहीं आता वो पी कॉम्प्लीमेंट में आता है। बराबर है क्या? अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको क्या बोला है, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये पी होता है, आप इसको आइडेंटिफाई करा के बताइए। सबसे पहले देखो, बहुत सिंपल जाना है। सबसे पहले क्या करो, पी बताओ क्या है। मैं बहुत बेसिक से जाता हूं, देखो पी बताओ क्या है। सर पी ज्यादा कुछ नहीं है, 1 है, 3 है, 7 है, 10 है। ठीक है, अब आप बताओ सर पी कॉम्प्लीमेंट क्या है। मैं बोलूंगा पी कॉम्प्लीमेंट ज्यादा नहीं है, 1 3 7 10 को छोड़ के कौन कौन बचा, 2 8 9 11 12। सर ये मेरा क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट। अब उन्होंने मुझे क्या बोला है, सर पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताओ। यानी पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, आप में देखो 2 कॉम्प्लीमेंट है। अब ये देखो मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बराबर है, मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब 2 8 9 11 12, मतलब ये जो बाहर है इनको छोड़ के कौन बचा, अंदर की वैल्यूज लिखो वापस से। सर 1 3 7, ठीक है, 1 3, ये मैं इरेज कर देता हूं ऐसे, 1 3 7 और 10। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, सर हम देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स जो पी में है वही सारे एलिमेंट पी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में है, जिससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर हम कंक्लूड सर कर सकते हैं सर कि पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ही पी के बराबर होता है। इज इट क्लियर? इसमें कोई भी कंफ्यूजन है? बहुत इजी रिप्रेजेंटेशन है ये। फर्स्ट स्टेप, या सेकंड स्टेप, या थर्ड स्टेप, या फोर्थ स्टेप, बराबर है। ज्यादा से ज्यादा आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको यहां पे बीच में एक स्टेटमेंट लिख देना है। क्या स्टेटमेंट लिखना है सर? स्टेटमेंट ये लिखना है कि द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आर इन पी, देयरफॉर वी कैन से दैट पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल पर, जो कि बहुत मजेदार सवाल है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपने को इंडिया बाउंड्रीज स्टेट्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको बोला है राइट द सबसेट का रिलेशन। तो राइट, अब आपको बोला है ए इज इक्वल, पहले चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 2 3 7 राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ ए। इसमें 2 क्वेश्चन है बेटा, पहले चौथा वाला है फिर 5वां वाला है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला, राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ ए। 3 सबसेट लिखना है ए का। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे ए लिख दिया। अब सबसेट का मतलब क्या है, इनमें से उठाकर कोई भी 2 लिख दो। सर 1 3, बराबर है। मैं एक और चीज लिख सकता हूं सर, ये मैं बी लिख देता हूं। ठीक है, ये नहीं लिखना, ये सी लिख देता हूं, ये सी पे ध्यान देना।
ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा सर हमारा? सी हो जाएगा, सपोज करिए आप, मैंने नल सेट लिख दिया, हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, नल सेट जो होता है ना वो भी सबसेट होता है। मैंने मेरे को ज्यादा मेहनत करनी नहीं, मैंने एक सेट नल सेट लिख दिया, बराबर है कि नहीं? और ज्यादा अगर मेरे को किसी को भाई कोई बोल रहा है कि सर मेरे को ज्यादा मेहनत करनी है, मैंने यहाँ पे डी लिखा है, ज्यादा मेहनत करनी है बेटा, आपको ज्यादा मेहनत करनी है तो आप एक काम करो, सारे एलिमेंट्स लिख दो, क्योंकि सारे एलिमेंट का सेट भी सबसेट होता है, बराबर है? इसमें देखो एकदम मीडियम मेहनत है, 2 एलिमेंट निकाल के 50% मेहनत किया, ऐसे आलसी हो गया, लिखा ही नहीं कुछ, बोल नल सेट भी सबसेट होता है, कोई बात नहीं बेटा। डी क्या है? सब लिख दिया, 100% एफर्ट डाल दिया सर, बराबर है? ठीक है, तो ये हमारा मुआयना है। हमेशा 100% एफर्ट डालना भी जरूरी नहीं है दोस्त। तो ये हो गया एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर 4th क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख दूंगा ताकि आपको बेटर आइडिया रहे, ठीक है? और सबसेट को हमेशा आप लोगों को दूसरे नाम से दिखाना है, सेम नाम से नहीं दिखाना बेटा, पंगे हो जाते हैं, ठीक है? तो बी दिखा दिया, सी दिखा दिया, डी दिखा दिया। इसमें क्या है सर? 1,3 है, इसमें आपका नल सेट है, इसमें आपके सारे एलिमेंट्स है, तीनों के तीनों सबसेट होते हैं एक एक, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है? P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, पुणे वाले लोगों का P है। M इज द सेट्स ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश, I इंदौर, B इंडिया, H महाराष्ट्र। क्वेश्चन क्या है? राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स, राइट द सबसेट रिलेशन, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ओके? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या देखना है? सबसे पहले पहला टॉपिक, पहला एलिमेंट किसी का सबसेट है क्या, मतलब वो किसी के अंदर जाता है क्या, ये देखेंगे। यहां से शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले पुणे है सर, पुणे मध्य प्रदेश में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पुणे इंदौर में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पुणे इंडिया में जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर? P, देखो क्वेश्चन देखो कैसे लिखेंगे, P इज द सबसेट ऑफ, इंडिया का क्या है? B। दूसरा, P इज द सबसेट ऑफ H महाराष्ट्र, बराबर है? पुणे की कहानी खत्म हो गई। क्या मध्य प्रदेश का सबसेट, मध्य प्रदेश किसी का सबसेट है क्या? मध्य प्रदेश पुणे का सबसेट नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश इंदौर का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश उसके अंदर नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश इंडिया का सबसेट हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे सर? M इज द सबसेट ऑफ B। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अब मध्य प्रदेश इंडिया के बाद महाराष्ट्र का तो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इंदौर की। इंदौर पुणे में नहीं आता, इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, बराबर है? तो इंदौर को हम लोग देखेंगे सर, इंदौर जो है आई आपका, वो आई सबसेट है, किसका सबसेट है सर? मध्य प्रदेश का, बराबर है? अब हम लोग देखेंगे सर आई जो है इंदौर, वो इंदौर इंडिया का, सर इंदौर इंडिया का भी सबसेट है, इंदौर जो है वो इंडिया का भी सबसेट है सर। तो आई इज द सबसेट ऑफ, हम लोग बी भी लिखेंगे। अब सर हम देखेंगे इंदौर जो है महाराष्ट्र का सबसेट नहीं है सर, इंदौर महाराष्ट्र के अंदर नहीं आता। अब इंडिया मैं किसी से भी नहीं देखूंगा, क्योंकि इंडिया किसी का भी सबसेट नहीं होगा, ये सब चीजें इंडिया से छोटी है। इंडिया के अंदर आता है पुणे, इंडिया पुणे के अंदर आता है क्या? नहीं। तो इंडिया किसी का सबसेट नहीं है दोस्त। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र पुणे का सबसेट नहीं हो सकता, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का नहीं हो सकता, महाराष्ट्र इंदौर का नहीं हो सकता, महाराष्ट्र इंडिया का सबसेट हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया के अंदर आता है। हम लोग लिखेंगे H इज द सबसेट ऑफ I। ये हमारा हो गया सारा रिलेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, जितने पॉसिबल रिलेशन थे ना, हमने सब चेक कर लिए, हमने सब लगा लिए, कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या है। आपको बोला है सेकंड क्वेश्चन, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्त। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि सर इनमें से किसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं? तो आप देखो कि सब किसके अंदर जा रहे हैं? इंडिया के अंदर। तो हम लोग लिखेंगे कि सेट बी ऑफ इंडिया इज द यूनिवर्सल सेट फॉर गिवन सेट्स, बराबर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक यहां पे खत्म हो गया। आई होप कोई भी डिफिकल्टी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक नहीं है, ठीक है? अब आइए, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार दिया हो, स्टार, ठीक है? स्टार वालों का क्वेश्चन नहीं है, आप लोग स्टार लोगो का क्वेश्चन है बेटा। देखो बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट?
कौन सा सेट इस यूनिवर्स के अंदर ऐसा है जो इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है। बाहर से लेना है, इसमें पॉसिबल है तो ले लो, नहीं तो बाहर से लेना है। देखो सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 ओरली बताऊंगा, 5 10 15 20 25 30 सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 होता है। फिर आपको बोला है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 7 14 21 28 सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 है। सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 12 24 36 48 अलग अलग नंबर है सर, पर ये सारे नंबर्स कौन से एक सेट में जाएंगे? नेचुरल नंबर्स के, होल नंबर्स के, इंटीजर्स के। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे सर, इन सबका जो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इन सबका जो यूनिवर्सल सेट है वो हो सकता है कोई भी सेट फ्रॉम एन डब्ल्यू एन आई। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सर कोई भी ले लो सेट आप, वो इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, इंटीजर्स की बात की है। सो सिर्फ 4 8 12 16 आएगा क्या? नहीं, -4 -8 -12 -16 भी आएगा। तो ये हो गया सेट पी। सेट टी क्या है? सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, ऑल इवन स्क्वायर नंबर, जैसे 4, जैसे 16, जैसे 64। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, हमको नहीं पता। अगेन यूनिवर्सल सेट कौन होगा? सारे नंबर की बात हो रही, ऊपर वाले ने पॉजिटिव नेगेटिव बताया, नीचे वाले ने कुछ पॉजिटिव नंबर्स बताए। कौन से नंबर्स की बात हो रही है? सब नंबर्स ही है। अगर सब नंबर्स हैं तो अगेन सर यूनिवर्सल सेट हमारा NWI ही होगा फॉर योर सेकंड क्वेश्चन। तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट कौन है? नेचुरल नंबर का सेट ले लो सर, होल नंबर का सेट ले लो सर, या फिर इंटीजर्स का सेट ले लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सारे इसके यूनिवर्सल सेट बन जाएंगे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। बहुत इजी, इसलिए बेटा ये स्टार क्वेश्चन, हमेशा जब भी स्टार का क्वेश्चन आए ना, जब भी हॉट्स वाले क्वेश्चन आपको दिखे ना बेटा, समझ जाओ उससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है मैथमेटिक्स में। ठीक है, बहुत बच्चे डर जाते हैं जब भी वो लोग स्टार क्वेश्चन देखते हैं। स्टार क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में क्या होते हैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं। जितने भी टेक्स्ट बुक में स्टार क्वेश्चन है उसको कहा जाता है हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग सोल्यूशन होता है उनका। ठीक है, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग करोगे तभी उन क्वेश्चंस के आपका सोल्यूशन मिलेंगे, ऐसा वो क्वेश्चन होता है। एक्चुअल में देखा जाए ना, वो क्वेश्चन बाकियों के कंपैरिजन में बहुत इजी होता है, बस उसमें थोड़ा लॉजिकल आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। एक संदूक है, वो बंद है, उसकी चाबी खोलनी है, बस चाबी कहीं तो मैंने कमरे में रखी है, आपको बस उस तरीके से चाबी ढूंढनी है। एक बार चाबी मिल गई ना, तुरंत संदूक खुलेगा और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल बात। स्टार वाले क्वेश्चन से इसलिए कभी भी डरना नहीं है, एस्ट्रिक मार्क बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। ठीक है, हम गरीब लोग अपने भाषा में उसको स्टार ही बोलते हैं। आइए देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एकदम निचले स्तर का क्वेश्चन। लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास बी यूनिवर्सल सेट। क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चे यूनिवर्सल सेट में काउंट हो जाएंगे। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। सेट ए कौन है? सेट ए कौन है बेटा? हमारा सेट ए, मैं यहां पे सेट ए लिख दे रहा हूं। ठीक है, सेट ए किस बच्चों को माना है सर आपने? जिन्होंने 50% या फिर 50% से ज्यादा लाने का काम किया है। मतलब जिसने 50 लाया है ना, वो भी इसके अंदर है, और 50% से ऊपर वाला भी इसके अंदर है। अब मेरे को निकालना है, क्या निकालना है सर? देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सर अगर जिसने 50 लाया, जिसने 50% के ऊपर लाया, उनको आप काउंट कर ले रहे हो, तो 50% से नीचे वालों के साथ नाइंसाफी हो गई ना दोस्त, तो वही कॉम्प्लीमेंट होगा, बराबर है कि नहीं? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सर स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 50%, लेस देन 50% आर कॉम्प्लीमेंट। देखो बेटा, बहुत ये क्वेश्चन देने का ना वैसे कुछ रीजन नहीं था। एसएससी आपको एक मैसेज देना चाहता है प्रैक्टिस सेट 1.3 के थ्रू। वो क्या कह रहा है बेटा, अगर आप 50% से ऊपर मार्क्स लाते हो तो ही आपको सेट में रखा जाएगा और तो ही आपकी लाइफ सेट है बेटा, नहीं तो हर जगह आपको कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, अरे ये मारो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो कोशिश क्या करनी है? कोशिश ये करनी है कि आपको 50% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। वैसे तो मार्क्स मेरे से पढ़ रहे हो तो 80% 85% के ऊपर ही रहना चाहिए, वरना मेरी इज्जत का फालूदा है। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि एटलीस्ट एसएससी कह रहा है 50% के ऊपर रहो ताकि आप सेट में बैठ सकते हो, तो एटलीस्ट 50% लाने की कोशिश करना है।
ठीक है, समझ गए? ये होगी कहानी बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.3 पूरा समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या देखने वाले हैं, हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेट, ऑपरेशंस रिलेटेड टू सेट। कुछ नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, उन छोटे छोटे फॉर्मूलाज के थ्रू हम लोगों को हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।